आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम के बारे में। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन कौन अकाउंट खोल सकता है, कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि कितना पैसा आप जमा करते हैं और कितना पैसा आपको मैच्योरिटी पर वापस मिलता है। साथ ही आपको एक कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें कई रूल्स हैं। टैक्स के रूल की बात करेंगे, बीच में अगर आपको पैसा चाहिए, इसकी पूरी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के यूजफुल कंटेंट दिए जाते हैं। कोई भी जानकारी हो, गवर्नमेंट की कोई स्कीम हो या बैंक की कोई जानकारी हो, आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन लोग इस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। देखिए, उसकी बात करें तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना की जो स्कीम है उसका आखिर ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर्पस पर अकाउंट खुलवाएं, क्यों आपको खाता खुलवाना चाहिए। तो देखिए, जब भी ये स्कीम चालू की गई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी भी घर में बेटी पैदा होती है तो उसकी पढ़ाई के रिलेटेड या उसकी शादी को लेकर जो भी खर्च होंगे उसकी तैयारी उसके पैदा होने से ही आप करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाएं जहां आप हर महीने हर साल कुछ भी पैसा जमा करते जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये केवल लड़कियों के लिए ही है, इसका अकाउंट आप लड़कों के लिए नहीं खुलवा सकते हैं। जब बेटी 18 साल या 21 साल की हो जाए तो वो पैसा उस वक्त बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाएगा, अगर आप शुरू से ही प्लानिंग लेकर चलेंगे तो। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोला जा सकता है किसी भी गर्ल चाइल्ड के नाम पर। अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसके नाम पर ही केवल ये अकाउंट खोला जा सकता है। एक परिवार के अंदर अगर 2 से ज्यादा खाते खोलना है तो वो आप 2 लड़कियों के अकाउंट खोल सकते हैं। एक बेटी के नाम पर एक ही अकाउंट खुल सकता है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन खाता खोल सकता है। अब देखिए, 2 से भी ज्यादा खाता खोलने की सुविधा मिल जाती है जब जुड़वा बच्चे हों, आपकी पहले से एक लड़की हो और जब बाद में 2 लड़की जुड़वा और हो जाएं तो इसमें अकाउंट खोलने की सुविधा मिल सकती है। ये कंडीशन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे जो अकाउंट है वो गार्जियन खोलेगा, यानी कि जो बेटी है उसके माता या पिता जो भी है वो एक अकाउंट को मैनेज करेगा। उसमें हर महीने हर साल जितना भी पैसा डालना है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे ही गर्ल चाइल्ड यानी कि बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो वो अकाउंट जो है उसके खुद के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा और वो खुद भी उस अकाउंट को मैनेज कर सकती है। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट लिमिट की, यानी कि कितना पैसा आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जमा करने की सुविधा मिल जाती है इस स्कीम के अंदर। तो देखिए, कम से कम आपको 250 रुपए जमा करना पड़ेंगे और आज से कुछ समय पहले इस स्कीम का मिनिमम अकाउंट 1000 रुपए था, यानी कि कम से कम आपको 1000 रुपए जमा करके खाता खोलना होता था। लेकिन अब 250 रुपये ही कर दिया गया है, तो आप 250 रुपये से ही खाता खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं या बैंक के अंदर भी जा सकते हैं, जहां भी आपका अकाउंट पहले से ओपन हो आप किसी भी बैंक के अंदर इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। कई लोगों में इस बात का कंफ्यूज है कि ये अकाउंट केवल पोस्ट ऑफिस में ही ओपन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितने भी कमर्शियल नेशनलाइज्ड बैंक है उसके अंदर आपको ये अकाउंट ओपन करने की सुविधा मिल जाएगी। यह अकाउंट खोलने के साथ मैक्सिमम 1 साल के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर जमा कर सकते हैं। इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा होता है। आगे बात करेंगे, जानेंगे कि आप हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं।
उसे कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। कम से कम आपको 250 रुपये जमा करना पड़ेंगे हर साल। यानी कि आज अपने अकाउंट खुलवा लिया तो आपको इस साल में 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूसरे साल में आपके पास ज्यादा पैसा आया, आप ज्यादा जमा कर सकते हैं। कम करना है तो कम कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 250 रुपये डालना है, वरना आपका अकाउंट वो बंद हो जाएगा। अकाउंट बंद ना हो इसके लिए आपको हर साल क्या करना है कि कम से कम 250 रुपये तो जमा करना ही करना है, अगर आपको खाता खुला रखना है। अगर आप 250 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, और फिर से इस अकाउंट को चालू करवाने के लिए आपको जो 250 रुपये देना है वो तो देना ही पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपको पेनल्टी देना पड़ेगी और आपका अकाउंट वापस चालू हो जाएगा। मान लो आपने 5 साल तक 250 रुपये जमा नहीं किए तो आपको 5 साल के 250 रुपये जमा करना पड़ेंगे और वो आपके अकाउंट में जुड़ जाएंगे, वो आपको मैच्योरिटी पर वापस मिलेंगे। लेकिन जो आप 50 रुपये पेनल्टी दे रहे हैं हर साल के हिसाब से 250 रुपये, वो आपको नहीं मिलेगी। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, आप समय पर 250 रुपये कम से कम हर साल इस अकाउंट में जमा करें। इस अकाउंट में आप 250 रुपये डालकर छोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप हर साल 1.5 लाख रुपए भी जमा कर सकते हैं। और जो अकाउंट है उसके अंदर आपको 15 सालों के लिए पैसा जमा करना पड़ेगा। हर साल अलग अलग अमाउंट भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 250 डाले तो 250 ही डालें या 1.5 लाख डाले तो 1.5 लाख ही डालें। आपके पास जितने आए आप उतने डाल सकते हैं। 15 साल तक अगर आप 1.5 लाख रुपए भी डालते हैं तो लगभग 22,50,000 रुपए इस खाते में जमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि पहले इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 8% था, लेकिन 1 जनवरी 2024 से इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 8.2% हो चुका है। यानी कि अब इसमें आप खाता खुलवाते हैं तो आपको 8.2% की दर से आपका पैसा ग्रो करेगा। वो कैसे ग्रो करता है? ईयरली बेसिस पर आपका पैसा है वो कंपाउंड होता जाएगा। यानी कि आपने 1 लाख रुपए जमा करे, आज 1 साल पूरा हो गया, 1 लाख के ऊपर आपको 8.2% का ब्याज मिल जाएगा। आपके पैसे के ऊपर लगभग 8,200 रुपये ब्याज आपको मिलेगा। तो अगले साल आपका पैसा कितना हो गया? 10,08,200 रुपये। अब अगले साल ये ग्रो करेगा, इस पर 8.2% का ब्याज मिलेगा। ऐसे करते करते 15 सालों तक, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जितना पैसा जमा करेंगे उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा और आपका ये पैसा ग्रो करता रहेगा। अब देखिए, दूसरे साल में आप 1 लाख रुपए और जमा कर देंगे तो आपका पैसा हो गया 2,80,000। इस पर आपको ब्याज मिलेगा 8,000 के लगभग, आपके पास 16,500 रुपये ब्याज हो जाएगा। तो ऐसे पैसे जो हैं आपके बढ़ते जाएंगे। 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। मैच्योरिटी पीरियड अलग है, उसकी भी हम बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट हर 3 महीने में रिवाइज करती है। ऐसा हर 3 महीने में गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट रिलीज कर, बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट 1 जनवरी से बढ़ा दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको इसमें 8.2% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इसके अलावा कैलकुलेशन की बात करें तो फिक्स डेट से लेकर एंड ऑफ मंथ में जिस दिन भी आपका कम से कम बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप जनवरी के अंदर 1 लाख रुपए जमा कर रहे हैं और आपने वो 1 लाख रुपए 1 जनवरी को जमा कर दिए तो आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने यही पैसे 1 लाख रुपए 6 तारीख को जमा किए तो आपको जनवरी का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप कोई भी पैसा जमा करने जा रहे हैं तो वो 6 तारीख से पहले 5 तारीख तक जमा कर दें या 5 से पहले ही कर दें, क्योंकि 5 तारीख को इसका इंटरेस्ट बन जाता है। यही परेशानी होती है, अगर आप 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपना पैसा न जमा नहीं करते हैं तो फरवरी से आपको ब्याज हर महीने का मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस महीने में भी आप पैसा जमा कर रहे हैं तो वो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में जमा करें, ताकि आपको उस महीने का ब्याज भी उसी महीने में मिल जाए। 1 साल के अंदर
कई बार आप पैसा जमा कर सकते हैं। जनवरी में डालना है तो जनवरी में डाल सकते हैं, फरवरी में जमा करना है तो फरवरी में जमा कर सकते हैं। आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। आप चाहे एक साथ 1.5 लाख रुपए जमा करना चाहें तो एक साथ भी जमा कर सकते हैं। आप वो महीने में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, आप अप्रैल में चाहे तो अप्रैल में जमा कर सकते हैं, या लास्ट में चाहे मार्च में तो मार्च में जमा कर सकते हैं। कभी भी जमा कर सकते हैं, पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कभी भी कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसा जमा कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पैसा इस स्कीम के अंदर जमा होगा। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट और टीडीएस के रूल की। तो देखिए, इंडिया के अंदर मेनली जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, काफी लोग उसको पीएफ मानते हैं टैक्स सेविंग पर्पज से, क्योंकि पीएफ के अंदर काफी सारे टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं। वहां पर इंटरेस्ट रेट 7.1% है, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 8.2% है, और दोनों के जो टैक्स रूल है ना, वो एकदम सेम है। यानी कि आपको 1.5 लाख रुपए तक के टैक्स बेनिफिट मिल जाएगी, यानी कि आपको 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट मिल जाएगी। सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाएगी। यानी कि लेट्स से आपकी इनकम 60 लाख रुपए है, आप इस स्कीम से 1.5 लाख रुपए डालकर ओल्ड रिज्यूम के अंदर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको इनकम में से 1.5 लाख रुपए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपकी इनकम मानी जाएगी 5.5 लाख रुपए, और उसके ऊपर ही आपको टैक्स की कैलकुलेशन होगी। इस तरीके से आपको सेक्शन 80C के बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, जितना पैसा जमा कर पाएंगे उस साल के अंदर उतने डिडक्शन आपको मिल जाएगी। वहीं इस स्कीम के अंदर आप जितना भी इंटरेस्ट कमाएंगे वो पूरा के पूरा टैक्स फ्री होगा। कोई भी टैक्स आपको उस इंटरेस्ट के ऊपर नहीं देना है। जो आप 8.2% से आप ब्याज कमाएंगे, वो पूरा की पूरा टैक्स फ्री होने वाला है। वहीं मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा, कोई भी टीटीएस नहीं काटा जाएगा। मतलब जितना इंटरेस्ट है वो पूरा आपको दे दिया जाएगा, टीडीएस टैक्स कुछ भी नहीं कटेगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम अकाउंट। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंडिया के अंदर जो भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, बाकी स्कीम के अंदर क्या रूल होता है, अगर आप फॉर्मल या बीच में पैसा निकाल रहे हैं तो आपको इसके लिए पेनल्टी देना होती है, लेकिन इस स्कीम के अंदर कोई पेनल्टी नहीं लगती। आप जो पैसा निकालेंगे उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगी, जितना ब्याज आपको मिलना है वो सब मिलेगा। यहाँ पर आपको यह सुविधा भी दी जाती है, जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कीम का टेन्योर बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको सुविधा दी जाती है कि आप बीच में भी पैसा निकाल सकते हैं। इसमें क्या क्या रूल है वो देखते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल की हो जाती है या वो 10वीं पास कर लेती है, उस कंडीशन में आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन आप टोटल अमाउंट का 50% तक का पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप बेटी के लिए हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना चाहें तो, अगर आप बेटी के लिए हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालना चाहें उसकी एजुकेशन के लिए, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी केवल 5 साल के लिए। हर साल आपको एक एक इंस्टॉलमेंट ही मिलेगी, वो भी एजुकेशन के लिए या उसकी स्कूल कॉलेज की फीस के लिए। हम बात कर लेते हैं अकाउंट क्लोजर की। प्रीमैच्योर यानी अगर आपको समय से पहले अकाउंट बंद करना पड़ जाए तो क्या क्या कंडीशन है। अकाउंट को समय से पहले आप बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, हम उसे समझ लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में अकाउंट को बंद किया जा सकता है। जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को बंद किया जा सकता है, या जिस बेटी का अकाउंट खुलवाया है उसकी डेथ हो जाए तो इस कंडीशन में अकाउंट बंद कर सकते हैं, या उसे ऐसी कोई जानलेवा बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन में आप मेडिकल लगाकर और उसकी सभी फॉर्मेलिटी जमा करके उसका अकाउंट बंद करवा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अकाउंट बंद नहीं हो पाएगा। अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। अकाउंट की उम्र है 21 साल की, यानी कि आपने अकाउंट खुलवाया, 15 सालों तक आपने पैसा जमा किया और उसके बाद 6 साल तक आपको पैसा अकाउंट में रहेगा और वो बढ़ता रहेगा। 21 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और उसमें जो पैसा रहेगा वो आपको पूरा मिल जाएगा।
इसके अलावा एक कंडीशन और रहेगी, अगर आपकी बेटी की शादी हो रही है 18 साल की उम्र के बाद में, तो आप शादी के 1 महीना पहले अप्लाई करें, तो आपको शादी के 3 महीने बाद आपका पैसा मिल जाएगा। क्योंकि इस अकाउंट की खासियत ही यही है कि बेटी की शादी और बेटी की पढ़ाई के लिए इस अकाउंट में केवल 2 ही केस हैं जिसमें से आपको पैसा निकालने की सहूलियत रखी गई है। बेटी की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी इस बारे में बताया। हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैसा आप जमा करेंगे उस पर ब्याज मिलेगा, वो पैसा आपका हो जाएगा और आपके जमा पैसे पर आपको ब्याज मिलेगा। इसके कैलकुलेशन की बात करें तो आप हर महीना 1000 इसमें जमा करेंगे तो आप साल में 12,000 रुपये जमा कर देंगे, और 15 साल तक जमा करेंगे तो आप देखेंगे 21 साल बाद आपको 5.5 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं कि आप कितने पैसे जमा कर रहे हैं और आपको कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि आप 2,000 रुपये महीना जमा कर रहे हैं तो आपको 11 लाख के तकरीबन पैसे मिलेंगे अकाउंट के मैच्योर होने पर। इसका कैलकुलेटर मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, और इसकी कैलकुलेटर की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप जितना भी पैसा जमा करना चाहें उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इस अमाउंट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर कुछ फर्क आ सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो हमने आज सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई। इस अकाउंट के बारे में आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल टेक्निकल बाबू को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।